हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं राहुल आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक स्टडी 360 में। तो दोस्तों, काफ़ी समय बाद हमारा ये लेक्चर अपलोड होगा यूट्यूब पे। तो आई होप आप सब इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे हमारे चैनल को। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा इम्पॉर्टेंट कंप्यूटर अवेयरनेस क्वेश्चन जो हैं, जो हमारे लगभग सारे एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं। चाहे वो यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो, वो CHSL का एग्ज़ाम हो या रेलवे का एग्ज़ाम हो, ऑल इन वन ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो। क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको जीके और जीएस के तौर पे क्वेश्चन फॉर्म में पूछ लिया जाता है। और कोई बहुत ज़्यादा ब्रॉड सिलेबस नहीं है कंप्यूटर का, और वही सारे क्वेश्चन घूम घूम के एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो अभी सारे हमारे बहुत सारे अपकमिंग एग्ज़ाम जो हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। वो यूपी ट्रिपल एस सी का हो या फिर यूपी NHM का हो, उसमें भी जीएस का पोर्शन रहता है। एक्चुअली जीएस का पोर्शन जो है वो सारे एग्ज़ाम में रहता है। और आज के समय में कंप्यूटर एक जो है एक ट्रेंड बन गया है, क्योंकि 2-4 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर के पूछ ही लिए जाते हैं। तो कंप्यूटर का जीएस पढ़ने के साथ साथ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सब सब्जेक्ट के साथ साथ हमें कंप्यूटर की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। तो ये हमने जो क्वेश्चन ये तैयार किए हैं, ये वन लाइन फॉर्म क्वेश्चन हैं। और ये वो क्वेश्चन है जो अभी तक कई बार एग्ज़ामों में रिपीट हुए हैं और बहुत बार पूछे गए हैं। मोस्टली सारे एग्ज़ामों में एटलीस्ट यही क्वेश्चन घूम घूम के पूछे जा रहे हैं। तो उन सारे क्वेश्चनों को एक साथ कंपाइल करके मैंने एक वन लाइन फॉर्म के क्वेश्चन बनाए हैं। तो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन सारे पसंद आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कुछ लोग पढ़ेंगे तो कहेंगे ये बेकार के क्वेश्चन हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन हमने एक क्या है कि हमने 0 to 100 अपना एफर्ट लगाया है। यानी जो सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे पूछे जा सकते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन को इसमें ऐड ऑन किया गया है। तो आप ये समझ के ना पढ़ें कि ये बहुत बेकार क्वेश्चन है और मुझे आता है, सबको आता है। एक्चुअली बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं आता होगा, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो पहली बार पढ़ रहे होंगे कि चार्ल्स बेबेज ने आविष्कार किया था। तो उन सब बातों को भूल जाइए और ये पढ़िए, ये समझिए कि हम कुछ सीख रहे हैं इससे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो कंप्यूटर के जनक जो हैं वो हैं चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर भेजे जाने वाले संदेश को क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर जो संदेश भेजे जाते हैं उन्हें ईमेल कहते हैं। ये क्वेश्चन कई बार बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा गया है। बहुत सारे लोगों ने इस क्वेश्चन को गलत किया है, और जबकि हम बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। एटलीस्ट 99% लोग स्टूडेंट जो भी हैं सारे यूज़ करते हैं, लेकिन हमसे एग्ज़ाम में बार बार वही गलती होती है। तो कंप्यूटर द्वारा इंटरनेट पर जो भेजे जाने वाले जो संदेश है उसे हम ईमेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक निब्बल किसके बराबर होता है। एक निब्बल जो होता है, एक निब्बल में 4 बिट होते हैं। एक निब्बल जो होता है कंप्यूटर का वो 4 बिट के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, किसी भी प्रोग्राम में अशुद्धि को क्या कहा जाता है। यानी कंप्यूटर में जो हमारी त्रुटियां आती हैं, जो हिंडरेंस आते हैं काम करते समय, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उन्हें बग कहा जाता है। कंप्यूटर की लैंग्वेज में उन्हें बग कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि बग जो है कंप्यूटर लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब होता है। मतलब इसी क्वेश्चन को कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है और स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो जो प्रोग्राम में अशुद्धि होती है उसे बग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, 1 बाइट कितनी बिट के बराबर होती है। तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होती है। नॉर्मली सारे स्टूडेंट को पता होगा, और अगर नहीं पता है तो आपको कुछ बातें हमारे इस लेक्चर से आपको ऐसी पता चलेंगी जो अपने कंप्यूटर के बारे में अभी तक पढ़ी ही नहीं होंगी। तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, किस दिन कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। तो कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था। तो जो कंप्यूटर का माउस है उसका आविष्कार जो है वो डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। कंप्यूटर के माउस का आविष्कार जो है वो डगलस एंजेलबर्ट ने किया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था। मतलब जो सबसे पहला कंप्यूटर था उसका क्या नाम था। तो उसका नाम था आईनिक, ENIAC। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने को अनुमति मिलती है। यानी इंटरनेट की जो साइट हैं उनको चलाने की अनुमति हमको किसके द्वारा मिलती है। तो उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। जैसे हमारा क्रोम ब्राउज़र है, मोज़िला ब्राउज़र है, ये सारे कई ब्राउज़र आते हैं जिनके थ्रू हम अपनी वेबसाइट को एक्सेस कर पाते हैं। तो उसे हम ब्राउज़र कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, कंप्यूटर में डाटा का अर्थ होता है। कंप्यूटर में डाटा का क्या अर्थ होता है। यानी कंप्यूटर में जो हमारा डेटा होता है उस डेटा का क्या अर्थ होता है। उसे इन्फॉर्मेशन कहते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हमारे डाटा को इन्फॉर्मेशन कहा जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो कंप्यूटर डाटा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो बिट होती है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। उनमें कई सारे ऑप्शन दे दिए जाते हैं, बिट, बाइट, स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसका सही आंसर जो है वो है बिट। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो बिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा सबसे पावरफुल कंप्यूटर, यानी जो सबसे पावरफुल कंप्यूटर है वो कौन सा है? तो सबसे पावरफुल कंप्यूटर जो है वो सुपर कंप्यूटर है। और इसमें सुपर कंप्यूटर के भी सब टाइप होते हैं, वो भी क्वेश्चन आगे चल के आएगा। सुपर कंप्यूटर के भी सब टाइप होते हैं, कौन कहाँ बना, हाल ही में कौन सा बनाया गया, तो ये सब अवेयरनेस आप सबके लिए ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, किसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता माना जाता है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उनका पिता जो है वो जॉन मैकार्थी को माना जाता है, यानी फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी को माना जाता है। जीएस में क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 है, कंप्यूटर साइंस के पिता किन्हें कहा जाता है? तो कंप्यूटर साइंस के जो पिता हैं उन्हें वो जो हैं एलन ट्यूरिंग को कहा जाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूज करता है, कंप्यूटर साइंस के पिता और कंप्यूटर साइंस के जनक, दोनों में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंप्यूटर साइंस के पिता जिन्हें हैं वो हैं एलन ट्यूरिंग। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट को कौन सी कुंजियाँ कहते हैं? यानी ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है और बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं होता है कि कंट्रोल कौन सी है, शिफ्ट कौन सी और आल्ट कौन सी है। दबाते हैं लोग, यूज़ करते हैं, लेकिन उनको क्योंकि ये मॉडिफायर होती हैं, ये जो हमारी कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट कीज़ होती हैं ये मॉडिफायर कीज़ होती हैं। हम किसी को कोई साइज़ मॉडिफाई करते हैं, पेज को बड़ा करते हैं, छोटा करते हैं, तो उसमें कंट्रोल शिफ्ट और आल्ट का यूज़ किया जाता है। ये जब आप कंप्यूटर कीबोर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी कौन सी होती है? तो कंप्यूटर की मेन मेमोरी जो होती है वो होती है रैम एंड रोम। कंप्यूटर की मेन मेमोरी रैम एंड रोम दोनों होती हैं। एक होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी और एक होता है रीड ओनली मेमोरी। तो ये दोनों जो होती हैं ये कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, इंटरनेट में प्रयोग होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इंटरनेट में जो प्रयोग हो जाती है, करंट में जो इंटरनेट में लैंग्वेज यूज़ की जाती है उस लैंग्वेज को हम जावा लैंग्वेज कहते हैं, जिसमें C++, टर्बो C++, कई प्रकार की लैंग्वेज आती हैं। जब आप पढ़ेंगे तो जानेंगे। हालांकि इतनी अवेयरनेस आपके लिए काफ़ी है। अगर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो हम और भी एक्सप्रेस करके लेक्चर एक्सप्लेन करेंगे, उसमें आप पढ़ना, आप जानेंगे जी जावा C++ क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट आल्ट कीबोर्ड में क्यों बनाए जाते हैं, और कीबोर्ड में हम कौन सा सिग्नल दबाते हैं तो कैसे एडिशन होता है, कैसे सब्ट्रैक्शन होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आपको हमारे यूट्यूब चैनल की वजह से जानकारी मिलेगी। और हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रिंटर की क्वालिटी मापने के लिए कौन सी यूनिट का प्रयोग किया जाता है? तो प्रिंटर की जो क्वालिटी है उसको DPI में मापा जाता है, DPI में नापा जाता है, जैसे उसका जो मापक होता है वो DPI होता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? कंप्यूटर में जंक ईमेल को क्या कहते हैं? उसे स्पैम कहते हैं, क्योंकि कभी कभी आपने देखा होगा कि आप SSC का, CHSL का या कोई जब फॉर्म भरते हैं जो वेरिफिकेशन एक OTP आता है, वन टाइम पासवर्ड, वो कभी कभी हमारे इनबॉक्स में ना करके वो स्पैम में चला जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जंक मेल कहते हैं, उसको हम स्पैम कहते हैं कंप्यूटर की लैंग्वेज में। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, सॉफ्टवेयर को और किस नाम से जाना जाता है? तो सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्राम से भी नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, कंप्यूटर में किस भाषा का प्रयोग वैज्ञानिक काम के लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर में जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, कंप्यूटर की साइंटिफिक लैंग्वेज को फोर्ट्रान कहते हैं। अभी 2000 आई होप 20 या 21 में जो रेलवे का एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि फोर्टान जो है वो कंप्यूटर की कौन सी लैंग्वेज है? तो बहुत सारे स्टूडेंट का ये क्वेश्चन गलत हुआ था, सबने बोला कि, किसी ने बोला कि क्वेश्चन गलत है, किसी ने कुछ बोला, लेकिन उसका पूछने का तरीका बदल दिया था। मतलब जो कंप्यूटर की जो साइंटिफिक लैंग्वेज होती है वो फोर्ट्रान होती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वाईफाई का पूर्ण रूप क्या होता है? तो वाईफाई का पूर्ण रूप होता है वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी, जिसके थ्रू हम अपने सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम ब्राउज़र को एक्सेस कर पाते हैं, तो वो इंटरनेट जो रूटर जो उसके हम चलाते हैं उसे वाईफाई कहते हैं, यानी वायरलेस फिडेबिलिटी कहते हैं उसे, फिडेलिटी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, फोर्ट्रान का पूर्ण रूप होता है, यानी फोर्ट्रान का पूर्ण रूप होता है फार्मूला ट्रांसलेशन। यानी जो हम हमारी जो कंप्यूटर की जो कीबोर्ड्स होते हैं उसमें कंप्यूटर जो है वो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, यानी वो सिग्नल्स को समझता है, बाइनरी लैंग्वेज को समझता है। उस बाइनरी लैंग्वेज को
कोड करके फोर्ट्रॉन लैंग्वेज से फिर जो एडिशन सब्सक्रिप्शन ये सब होता है ये फोर्ट्रॉन के जरिए होता है, इसीलिए इसको हम कंप्यूटर की साइंटिफिक लैंग्वेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है WWW किसने बनाया था, यानी जो WWW जो बना है किसने बनाया था, तो इसे टिम बर्नर ली ने बनाया था। और क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के अलावा अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो सीडी को कम्पैक्ट डिस्क के नाम के अलावा से ऑप्टिकल डिस्क के नाम से भी जाना जाता है। कंप्यूटर की जो सीडी होती है उसे कॉम्पैक्ट डिस्क के नाम के अलावा ऑप्टिकल डिस्क ही बोला जाता है, कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे ऑप्टिकल डिस्क भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, यानी विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी के एग्जाम में एक बार पूछा गया है, एक बार क्या कई बार पूछा गया है, अभी हाल ही के यूपीएससी के एग्ज़ाम के प्री एग्ज़ाम में पूछा गया था। विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो विश्व का जो प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है उसे ARPANET कहते हैं। ARPANET जो है विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क है। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, कंप्यूटर यूज़र की वैधता की पहचान करने वाली पद्धति कहलाती है, यानी कंप्यूटर जो यूज़ करता है उसको जो पहचान करती है, जो उसका वेरिफिकेशन करती है, उसको क्या कहते हैं, उसे हम कंप्यूटर लैंग्वेज में उसे उस पद्धति को उस सिस्टम को ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहते हैं। ऑथेंटिकेशन सिस्टम जैसे हमारा बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन किया जाता है जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो वो कंप्यूटर यूज़र के ज़रिए होता है, उसे हम कंप्यूटर ऑथेंटिकेशन सिस्टम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसी कंप्यूटर या प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना उसे क्या कहते हैं, यानी किसी कंप्यूटर का अचानक प्रोग्राम का अचानक बंद हो जाना फिर कंप्यूटर का ना चलना, तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्रैश हो जाना, यानी जो हमारा ब्राउज़र है वो सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया, इसीलिए ब्राउज़र को लोड नहीं कर पा रहा, इसलिए हमारी स्क्रीन शो नहीं कर रही, तो उसे हम क्या कहते हैं, हमारा सिस्टम जो है वो क्रैश हो गया है। क्वेश्चन नंबर 29 है, रोम की फुल फॉर्म क्या है, तो रोम की फुल फॉर्म जैसे अभी हमने बताया आपको, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 30 है, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके बाहर निकालते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब कंप्यूटर से किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हैं तो हमसे क्या कहेंगे, तो उसे हम हार्ड कॉपी कहेंगे। हार्ड कॉपी का मतलब होता है जो हमारे सिस्टम में कॉपी सेव है उसे जब प्रिंट करेंगे तो वो हार्ड कॉपी होगी। अगर हम किसी को वो फाइल एज ए PDF या पोर्टेबल डॉक्यूमेंट, PDF जो फाइल होती है उसे हम जब सेंड करेंगे किसी को बिना प्रिंट किए हुए, ऐसे फाइल जैसे PDF सेंड कर देंगे तो हम उसे कहेंगे सॉफ्ट कॉपी, और जब प्रिंट करके देंगे तो हम उसे कहेंगे हार्ड कॉपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 31, वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा गया था, LP के एग्ज़ाम में पूछा गया था, और SSC MTS के एग्ज़ाम में पूछा गया था, बैंकिंग के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था। वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो वाइड एरिया नेटवर्क में जो है उसमें संचार उपग्रह का उपयोग किया जाता है। अभी हाल ही में रेलवे ग्रुप D का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें 2 शिफ्ट में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि वाइड एरिया नेटवर्क में किन नेटवर्क माध्यमों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें संचार उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, दो विभिन्न या समान डिवाइसों के मध्य डाटा तथा सूचनाओं के आदान प्रदान को कहते हैं, तो जो दो समान या विभिन्न प्रकार की डिवाइसें होती हैं उनके मिडिल में मध्य में जो डाटा का आदान प्रदान होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम डाटा संचार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है, यानी प्रिंट के लिए कौन सा मेन्यू, जैसे हमने अपने सिस्टम में मान लो आपके पास लैपटॉप है या डेस्कटॉप है, अपने डेस्कटॉप में एक PDF फाइल को ओपन किया, तो PDF फाइल को अगर हम चाहें तो अपने कीबोर्ड से भी Ctrl+P करके प्रिंट कर सकते हैं, वो अलग बात हो गई, लेकिन हम Ctrl+P का यूज़ ना करके हम कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करें जिससे हम उस प्रिंट PDF को प्रिंट कर सकेंगे, तो उसके लिए आपको फाइल में जाना होगा। जब फाइल में जाएंगे तो प्रिंट पे क्लिक करेंगे तब जाके वो फाइल आपकी प्रिंट होगी, तो वो जो मेन्यू होता है वो सेलेक्ट मेन्यू कौन सा होता है, वो सेलेक्ट मेन्यू होता है फाइल मेन्यू। जब आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे तब आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं, यानी जो जो हम जैसे हमने एक PDF बनाई, जैसे हमने अपना कोई फॉर्म भरा, फॉर्म का डिटेल फिल कर दिया, सारा कुछ हो गया, PDF डाउनलोड कर लिया, अब हम उसको जो सेव करेंगे तो उसको जो दस्तावेज को जो नाम देंगे उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम फाइल नेम कहेंगे, क्योंकि वो जो हमने एक PDF सेव करी है वो हमारे लिए एक डॉक्यूमेंट है, लेकिन कंप्यूटर के लिए वो एक फ़ाइल है, तो हमें फ़ाइल का नेम देना पड़ेगा। तो फाइल का नेम हम जो देंगे, जो दस्तावेज का जो नाम देंगे वही हमारा फाइल का नेम हो जाएगा। तो वही ये पूछ रहा है कि उस फाइल का दस्तावेज को जो नाम देंगे उसे क्या कहेंगे, तो उसे हम फाइल नेम कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है,
कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है। जैसे कोई डॉक्यूमेंट खोला आपने अपने सिस्टम में, लैपटॉप या डेस्कटॉप में, मॉनिटर में, कहीं भी खोला अपने सिस्टम में, तो आपको कट कॉपी या पेस्ट करने के जो 3 ऑप्शन होते हैं, कट कॉपी और पेस्ट, तो ये आपको किस मेन्यू में जाके मिलेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब आप एडिट मेनू में जाएंगे तो एडिट मेनू में ये ऑप्शन तीनों मिलेंगे आपको, क्योंकि एडिट का मतलब ही होता है डॉक्यूमेंट में मॉडिफिकेशन करना, उसको कट करके अलग करना या कॉपी करना या कहीं अलग पेस्ट करना, तो वो आपको एडिट मेन्यू में जाके मिलेंगे। जब आप कंप्यूटर को यूज़ करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 36 क्वेश्चन है हमारा, रिले डेट फाइलों के कलेक्शन को कहा जाता है। तो रिले डेट फाइलों को कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। तो रिले डेट फाइलें होती हैं उनके कलेक्शन को क्या कहा जाता है, डेटाबेस कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, विद्यमान डॉक्यूमेंट को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाता है। यानी जो हमारे सिस्टम में हमारे डॉक्यूमेंट सेव हैं उनको हम उसमें चेंजिंग लाएँ तो उसको हम क्या कहेंगे, तो उसे हम एडिटिंग कहेंगे। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम उसमें चेंज करेंगे तो कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे हम एडिटिंग कहेंगे। जैसे कट कॉपी पेस्ट, वो भी एक एडिटिंग का मेन्यू है, उसे हम कहेंगे तो एडिटिंग कहेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 38 है, वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करते समय किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है। यानी वर्ड में जो टेक्स्ट होता है जो हम लिखते हैं उसको फॉर्मेटिंग करने के लिए, नहीं उसको साइज़ बड़ा करना, छोटा करना, या थोड़ा ब्लू डार्ट या लिखना, या थोड़ा एरियल टाइप में लिखना, उसको कैसे लिखा, तो वो जो फॉर्मेटिंग होती है टेक्स्ट की, उसको टेक्स्ट की ग्रुपिंग, किस ग्रुपिंग में काम किया जाता है, वो कौन से ग्रुप में आता है, तो वो होता है हमारा टेबल्स, पैराग्राफ्स, इंडेक्सेस और सेक्शंस। ये जब आप वर्ड को यूज़ करेंगे तब आपको अच्छे समझ में आएगा। फ़िलहाल ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दे रहा हूँ। जब आप टेबल्स में जाएंगे तो उसमें एडिट मेनू आएगा, पैराग्राफ्स में जाएंगे, इंडेक्स में जाएंगे, सेक्शन में जाएंगे, जब आप पेज डिज़ाइन करेंगे वर्ड पे तब ये सारे ऑप्शन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं। कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं। तो कंप्यूटर का जो मुख्य सिस्टम बोर्ड होता है उसे मदरबोर्ड कहा जाता है। अब ये मदरबोर्ड क्या होता है, मदरबोर्ड का सिस्टम ये होता है कि एक, मान लीजिए कि जो एक पावर हाउस से अलग अलग जो लाइट का आदान प्रदान किया जाता है, अगर पावर हाउस ख़राब हो जाए तो हमारा जो इंपोर्ट स्टेशन है, जब वही ख़राब, एक्सपोर्ट स्टेशन जब ख़राब हो गया तो हमारे गांव को लाइट नहीं आएगी। तो वही हाल कंप्यूटर के अंदर एक मदरबोर्ड का होता है, क्योंकि मदरबोर्ड जो होता है, जो कंप्यूटर की जितनी भी डिवाइसेस, जितने भी सब कुछ जुड़ा होता, लगा हुआ होता है, वो सारा मदरबोर्ड में होता है। अगर हमारा मदरबोर्ड ख़राब हो गया तो हमारे कंप्यूटर में कुछ भी नहीं बचेगा। तो जब कंप्यूटर क्रैश होता है तो मदरबोर्ड ख़राब हो जाता है। तो एक टाइप से मदरबोर्ड जो है वो मेन बोर्ड है कंप्यूटर का, इसीलिए सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, IPv6 एड्रेस में कितने बिट होते हैं। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रेलवे में पूछा जा चुका है, CHSL में पूछा जा चुका है। ये IPv6 का क्या मतलब होता है, उसमें एड्रेस में कितने बिट होते हैं। तो IPv6 में जो एड्रेस होता है इसमें 128 बिट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा, किसी भी प्रोग्राम के चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं। यानी कोई हम प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे एक हमने लिख दिया प्रोग्राम में, हमने टाइप कर दिया, वो एक अलग बात हो गई, लेकिन हमने एक फ्लो चार्ट बनाया। फ्लो चार्ट का मतलब होता है कि जैसे किसी सिस्टम को एडजस्ट करना, हमने उसको फ्लो चार्ट में अपने बनाया कि हाँ ये सिस्टम है, यहाँ से ऐसे लगा हुआ होता है, इससे जुड़ा हुआ होता है, किसी मतलब एक मतलब एक राइटिंग के फॉर्म में एक फ्लो चार्ट बनाना, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे जो रूपांतर, चित्रीय रूपांतरण जो होता है उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर, जैसे हम कभी कभी प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल में हम किसी भी चीज़ की वर्किंग को फ्लो चार्ट के माध्यम से दर्शाते हैं, तो वही इसका कहने का मतलब है, चित्रीय रूपांतरण को क्या कहते हैं, उसे हम फ्लो चार्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है, पैरेलल पोर्ट किसी डिवाइस में प्रयोग किया जाए। तो पैरेलल पोर्ट जो होता है वो प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है, पैरेलल पोर्ट जो है वो प्रिंटर में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, गूगल कंपनी द्वारा बनाया गया ब्राउज़र कौन सा है। तो गूगल कंपनी द्वारा जो बनाया गया ब्राउज़र है दोस्तों वो गूगल क्रोम है। बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, क्रोम जो है वो गूगल का बनाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 44 है, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है। ये अच्छा क्वेश्चन है, कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप क्या होता है। तो कंप्यूटर में USB का पूर्ण रूप होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। कभी कभी लोग एग्ज़ाम में यूनिवर्सल सीरीज़ बस भी लिख के आ जाता है, हालांकि वो एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं होता है। यूनिवर्सल सीरियल बस जो है वो उसका, ये इसका एक्यूरेट है आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 है,
कंप्यूटर में किसी वेब पृष्ठ को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन दबाया जाता है? जैसे आप मान लीजिए हमने कोई क्रोम ब्राउज़र खोला, क्रोम ब्राउज़र में हमने किसी साइट को डाला, मान लीजिए हमने खाद्य रसद विभाग की साइट को सर्च किया या यूपी स्कॉलरशिप को सर्च किया या यूपी ट्रिपल एस सी साइट को सर्च किया, यूपी ट्रिपल एस सी लिख के हमने एंटर किया, एक पेज खुला, फिर बैक कर दिया, सर्वर एरर बता दिया या नेटवर्क कनेक्शन एरर बता दिया या एड्रेस नॉट फाउंड लिख दिया, कुछ भी, तो हम नई विंडो खोल के फिर से यूपी ट्रिपल एस सी लिखेंगे, फिर एंटर मारेंगे, फिर सर्च दबाएंगे करेंगे तो उसमें समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और आर कर देंगे तो वो फिर से चलने लगेगा, यानी वो उसको रिफ्रेश मेन्यू कहते हैं, रिफ्रेश बटन कहते हैं। रिफ्रेश बटन का मतलब जब आप कंट्रोल आर दबाएंगे तो पिछला जो आपने सर्च किया है उसी को फिर से सर्च कर देगा वो, तो उसे हम रिफ्रेश बटन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य क्या होता है? तो कंप्यूटर में यूपीएस का मुख्य कार्य होता है यानी यूनिवर्सल पावर सप्लाई या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीएस का कार्य क्या, जब कंप्यूटर में जब हम काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए यूपीएस सिस्टम अटैच नहीं है, बिजली चली गई तो वो बंद हो जाता है। तो जो यूपीएस का काम क्या, जब बिजली चली जाने के बाद भी कंप्यूटर को बैकअप पावर देता है तो उसे हम यूपीएस कहते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है हमारा, कंप्यूटर के कीबोर्ड में 0 से 9 तक के की को क्या कहा जाता है? तो ऑब्वियस सी बात है, कंप्यूटर में 0 से 9 तक की को न्यूमेरिकल की ही कहेंगे, नहीं न्यूमेरिक की कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रथम गणना यंत्र था, तो प्रथम जो गणना यंत्र था उसे एबेकस बोला जाता था। क्वेश्चन नंबर 49 है, मैकेनिकल कैलकुलेटर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक का नाम, यानी जो मैकेनिकल जो कैलकुलेटर है उसका आविष्कार जो है सबसे पहले किसने किया था? तो जो मैकेनिकल कैलकुलेटर है उसका आविष्कार सबसे पहले ब्लेज पास्कल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 50 है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था, तो यानी विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण जो हुआ था वो 1979 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51 है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 52 है, कंप्यूटर के आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए आवश्यकता होती है, तो कंप्यूटर के आईसी चिप्स का उत्पादन जो है वो सिलिकॉन के द्वारा होता है, ये भी क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 53 है, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम था, जो जिन्होंने सर्वप्रथम पंच कार्ड का यूज़ किया था वो थे जोसेफ मैरी ने सर्वप्रथम पंच कार्ड का उपयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर किस पदार्थ की परत पाई जाती है? तो जो सर्किट चिप होती है मोस्टली सिलिकॉन की बनी होती है। क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, प्रथम प्रोग्रामर का पुरस्कार प्राप्त किया था, तो प्रथम प्रोग्रामर जो थे वो थे लेडी अगस्टा। क्वेश्चन नंबर 56 है, भारत में आयातित दूसरा कंप्यूटर यूराल कहाँ स्थापित किया गया था? तो जो आयातित कंप्यूटर था यूराल जो इंपोर्ट किया गया था वो भारतीय सांख्यिकी संस्थान में स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध है, तो सूचना तकनीक का सबसे महत्वपूर्ण शोध जो है वो कंप्यूटर है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर स्थित है, तो वो नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 59, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित जो एनालिटिकल इंजन है उसे मैकेनिकल इंजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का आविष्कार हुआ था, तो प्रथम यांत्रिक गणना मशीन का जो आविष्कार हुआ था वो 1642 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर का अर्थ होता है, तो कंप्यूटर का अर्थ होता है डाटा प्रोसेसिंग का कार्य करना, यानी दिए गए डाटा को प्रोसेस करना उसका काम होता है, उसे कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है, डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर पाया जाता है? तो डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है, डिजिटल घड़ी में माइक्रो कंप्यूटर पाया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कंप्यूटर के सीरीज 1 के 62 क्वेश्चन। हम आपको कंप्यूटर की सीरीज के अप्रॉक्सीमेट 400-450 क्वेश्चन कराएंगे, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं, अगर आप हमारे 400-450 क्वेश्चन के सारे वीडियो देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और तो आपको किसी भी एग्ज़ाम में कंप्यूटर का कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको छोड़ना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आते होंगे, इस बात की गारंटी अगर आपने हमारे सारे वीडियो देख लिए। और जब हमारे सारे वीडियो कंप्लीट हो जाएंगे तो लास्ट के वीडियो में हम आपको सभी क्वेश्चन की एक साथ 400 की जो 400-500 जो क्वेश्चन हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो ये PDF हम एज इट इज़ जो आपको हमारी स्क्रीन पे दिख रही है एज इट इज़ जो है आपको हम PDF देंगे, वो हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक में होगी, वहाँ से आप जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको लगता हो कि हाँ इसको वीडियो में 10-20 मिनट जो खर्च किया हमने अपने समय निकाल के डाटा खर्च किया निकाल के, तो
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं तो हमें भी उत्साह मिलता है, हम भी एक अच्छे क्वेश्चन ऐड ऑन करते हैं, कोई नया सब्जेक्ट लाते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो। तो और हमारा तो यही मोटिव रहता है कि हमारे द्वारा बताए गए पढ़ाए गए जो भी क्वेश्चन हो हमारे स्टूडेंट के काम आएँ। और अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे तो ज़रूर आपका फ़ायदा होगा। तो इसी तरह बने रहिए हमारे चैनल पे रोज़ अच्छी अपडेट और अच्छे नॉलेज पाने के लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।